का सर्वधर्म समभाव तभी सृजित होता है और सही अर्थों में तभी पल्लवित होता है जबकि सभी लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार मिले। तो इसके साथ में ये अकबरपुर कस्बे से हमारी छोटी सी रिपोर्ट कैसी रही इसके बारे में अवश्य लिखिएगा। और ऐसे उदासीन जनप्रतिनिधि और ऐसे उदासीन जो हिपोक्रेट्स जो अधिकारी होते हैं इनके लिए सजा कौन सी होनी चाहिए ये भी आप अवश्य आइएगा, लिखिएगा और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। तो दोस्तों ये अकबरपुर कस्बा है और चेयरमैन साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, नहीं कड़वे कुछ सवाल हो जाते। तो जब चेयरमैन साहब से मुलाकात नहीं हुई तो हमने कहा कि जहां ग्राउंड जीरो पे पब्लिक से मिलना है तो जिनसे पहले बाद में मिलना था उनसे हम पहले मिले। और ये थोड़ा सा व्यू दिखाइए, ये अकबरपुर का मेवाती मोहाल बोलते हैं, वार्ड 19 है, वार्ड ये 19 है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? अकबरपुर कस्बे की सबसे बड़ी समस्या वही है जो सिवली कस्बे की समस्या है, जनपद कानपुर देहात के संदर्भ में जो रूरा कस्बे की समस्या है, जो सिकंदरा की समस्या है, जो जिंजक की समस्या है। और अगर प्रदेश के लेवल पे देखा जाए तो कानपुर देहात की जो ये समस्या है यानी कि ड्रेनेज और पेयजल पानी की यानी कि जल की पेयजल की जो समस्या है वो 3 लाख करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 किस्तों में रिलीज कर दिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो जल जीवन मिशन की पोल किस तरह से खुल जाती है? आइए आइए निकलिए, आप निकलिए। तो जल जीवन मिशन की पोल जो है इसी तरह से खुल जाती है जैसे कि आप ये जो टोटी है, ये जो सप्लाई का पानी आ रहा है वहीं पे रखिए थोड़ा सा। अब इसमें इस समय पानी नहीं आ रहा है और जब पानी नहीं आ रहा है ये तो कॉमन सी चीज है कि हर समय पानी नहीं आएगा। तो हम दिखाते हैं कि व्यू बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसी मोहल्ले के रहने वाले भैया, लोकल के? क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद दिलसाद। दिलसाद भाई ये बताइए, रोजे चल रहे हैं आजकल जी, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है आपके मोहल्ले में? साफ सफाई ठीक है, हमें तो नजर नहीं आ रही है कहाँ सही है, बस ऐसे है, नालियां बजा नहीं। लेकिन जो है कि क्या अर्थ है? 1-2 दिन में आ जाते साफ करने के लिए। ये डर रहे हैं, डरने वाले लोगों से कम बात करते हैं। चाचा क्या नाम, शुभ नाम क्या है आपका? बाहर के रहने वाले। बाहर के हैं आप? क्या नाम है भाई जी, क्या नाम है आपका? आज पीछे क्यों, क्या शुभ नाम है आपका? शुक्ला। शुक्ला जी बताइए अकबरपुर में साफ सफाई किस तरह की है? अकबरपुर के रहने वाले हैं। सही चल रही है। सही चल रही है। हमने तो बड़ी गंदगी देखी। यहाँ देखिए उधर चलो वार्ड में। कौन से? पीछे पोठा के पास। वार्ड नंबर कौन सा है? शंकर दयाल नगर। शंकर दयाल नगर, ये सिद्ध गली बोलते हैं, सिद्ध नगर। सिद्ध नगर का है, अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल में गूगल में देखिएगा। क्या नाम है चाचा आपका? चाचा क्या नाम है, शुभ नाम हमारा? हाँ जी। लड़कों से पूछ लो वो ठीक रहेगा, हमें तो बोल भी नहीं आएगा। आप बोलना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। नहीं जबरदस्ती। तो ये भी एक तरह का ये जो भय रहता है, अब यही चीज आती है। थोड़ा सा आगे ले चलिए पीछे। चाचा जी हैं, अपना नाम बताएंगे आप? हमारा नाम तो नसीम कहते हैं हमको, नसीम तो चाचा ये बताइए साफ सफाई की क्या व्यवस्था है आपके मोहल्ले में? जो है सामने है पानी की क्या? पानी की सबसे समस्या है कि पानी हमारे मोहल्ले में जो कनेक्शन लगे हैं जी तो बड़ी लाइन है उनमें तो अच्छा आ रहा है, और जो छोटी लाइन ये है इसमें पानी सही नहीं आ रहा, कालापन पानी में आ रहा है। रख दो तो उसमें नीचे मिट्टी जम जाती है, वो पीने लायक नहीं है। पीने लायक नहीं है जी। और ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज सिस्टम भी गड़बड़ है, निकासी की भी समस्या है। तालाबों की क्या स्थिति है अकबरपुर कस्बे? अब तालाब में तो है ही नहीं, एक तो है भी नहीं और है भी तो उनमें मछली पालन का वो अपने घेरा बांधे हुए हैं। अच्छा, मछली पालन का बनाया हुआ है? अब हाँ, मछली पालन लोग कर रहे हैं। अच्छा। अब मतलब जैसे उनका अलॉटमेंट हुआ होगा तो अपने कर रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ से जो आपका जो पंचायत क्या बोलते हैं, ये नगर पंचायत है, हाँ। इस कार्यालय से लगभग 141 प्रकार की योजनाएं संचालित होती हैं। तो आप हमें नसीम चाचा ये बताइए कितनी योजनाओं का लाभ आपको मिल पा रहा है? हमें तो कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा। राशन के अलावा क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा, वो भी कट के मिल रहा है। अब वो मिलना है 5 किलो तो मिलता है 4.5 किलो, कोई 4 किलो। और कुछ कहेंगे? आप बोलना नहीं चाहते? बस इतना ही, बस काफी बेटा हमारे लिए। क्या कह रही बहन जी, बताइए? मिलता ही कहाँ राशन के अलावा, और कब मिलता है? राशन कार्ड नहीं बना है तो मेरा मतलब मिलता ही कहाँ है, थोड़ा बहुत से मिलता है। कहाँ, किस मोहल्ले में रहते हो आप? यहीं पे? इधर है, हम इधर पे रहते हैं। तो राशन कार्ड आपका क्यों नहीं बना? बना तो भाई, थोड़ा गल्ला मिल रहा, नाम कट गया, नाम नहीं चढ़ रहा है। कितने यूनिट है आपको? है तो मेरे साथ मतलब 4 के मिलता गल्ला। तो ये देखिए कोटेदार कितने हिपोक्रेट्स हैं, वो कस्बे के हों, गांव के हों, और कोटेदारों का जो पेट होता है वो कितना भारी हो जाता है कि ऐसे गरीबों का जो अनाज होता है वो
उनको हजम भी हो जाता है। तो 7 यूनिट है आपके यहाँ और 4 का मिलता है, 3 का नहीं देते हैं। वो 3 का नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत ही गरीब घर के होंगे और इसीलिए वो कोटेदारी कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति हों। तो सबसे बड़ा सवाल जो आता है, सबसे प्रमुख चीज जो आती है वो ये आती है कि जो अधिकारी हैं वो हिपोक्रेट्स बने हैं और उदासीन बने हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए तो गरीब आदमी वोट करता है, उनका सारा सब कुछ फ्री हो जाता है, उनको कुछ कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। क्या कहेंगे, क्या नाम है भैया? मेरा नाम आरिफ कुरैशी। तो आरिफ भाई ये बताइए कि क्या पोजीशन है आपके मोहल्ले की? मेरे मोहल्ले तो बहुत गंदगी रहती है साहब। अच्छा। बहुत 2-3 दिन 4 दिन सफाई होती है। सफाई कर्मी प्रतिदिन नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं चेयरमैन साहब से? बात किससे कर रहे हैं भाई, कोई समाधान सुनते नहीं है, चेयरमैन सुनने वाले नहीं है। बाहर में यहाँ के हैं मुस्ताक खान। तो कहाँ रहते हैं वो? दिल्ली में? नहीं, यही पार्टी में रहते हैं। तो कभी दिखते हैं आपको? हाँ आते हैं। तो क्या बोलते हैं जब आप सफाई के लिए बात करते हैं? आप फोन के कर्मचारी हैं, कभी आए कभी नहीं आए, कभी छुट्टी पे हैं, कभी कुछ है। अच्छा, सब मर्जी का काम, बस मर्जी काम चलता है। तो ये देखते हैं कि विकास किस तरह से, इधर देखिए भैया, कैमरा जरा इधर ही देखिए, जो विकास का कार्यक्रम है वो इसी तरह से बंद है जैसे कि जल निगम का जो हैंडपंप होता है, उधर घुमाइए कैमरा। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पीने के पानी की जो व्यवस्था हो रही है सरकार के लेवल पर, और जनता के करोड़ों रुपए का जो बंदरबांट होता है और भ्रष्टाचार होता है, वो इसी तरह से पोल खुलती है कि ये आप देख लीजिए, ये टाउन एरिया अकबरपुर है और यहाँ का जो बिजली का आप सिस्टम देख सकते हैं कि कितना संजाल बना हुआ है। ये दर्शाता है कि बिजली विभाग के जो एक्सीएन से लेकर के जेई और एई बैठे हुए हैं वो कितने हिपोक्रेट्स और कितने बड़े चोर हैं, ये दर्शाता है। जो लाइनमैन भी आता है वो इन लोगों से 200 से लेकर के 500 रुपए की वसूली करता है, वो कोई भी गांव हो और जनपद कानपुर देहात का कोई भी कस्बा हो, ये आप देख सकते हैं आप लोग। और ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, जो पूरा का पूरा ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो देख सकते हैं कि ये मुंह चिढ़ा रहा है उन जनप्रतिनिधियों को जो वोट लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं और धमक दिखाते हैं आम पब्लिक को कि आम पब्लिक उनसे मिलने के लिए भी मोहताज रहे। तो ये कस्बा है और मेवात गली, क्या मेवात मोहल्ला बोलते हैं, मेवात मोहल है। और यहाँ पर ये कहने की आवश्यकता नहीं है, नाम से ही आ जाता है कि यहाँ किस कास्ट के, किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। हम ऑन कैमरा बात करते हैं और एफआईआर से भी नहीं डरते हैं। तो ये भी उल्लेखनीय है, ये भी महत्वपूर्ण है और रीड करने वाली बात हो जाती है कि यदि रोजा चलता है, यदि नवरात्रि के दिन आते हैं तो साफ सफाई बेहतर होनी चाहिए। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, वो कोई भी लीडर हो, ये उसकी परम जिम्मेदारी, सामाजिक रूप से नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई एक नंबर की होनी चाहिए। लेकिन नहीं होगी, क्यों? इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां कोई मुख्तार रहते हैं, यहां पर कोई नसीम रहते हैं और यहां पर कोई खान रहते हैं। और ये आग भड़काने वाली बात नहीं हो सकती है, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई किसी भी कस्बे में देखी जा सकती है, किसी भी गांव में देखी जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए, परंतु ये जो अनियमितता है इसको भी बंद करिए। दो में से दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। हमारे खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके पहले सफाई भी कराइए, क्योंकि रोजेदार जब रोजा रखे हुए हैं तो वो पहले गली की सफाई करेगा, नाली का जो सिस्टम है वो सफाई करेगा, उसके बाद वो नमाज अता करने जाएगा। तो ये नमाज की बात है या पूजा की बात है, मंदिर की बात है या मस्जिद की बात है या गुरुद्वारे की बात है, उसके आसपास में सफाई होनी चाहिए और किसी भी कम्युनिटी के लोग हों। भारत का सर्वधर्म समभाव तभी सृजित होता है और सही अर्थों में तभी पल्लवित होता है जबकि सभी लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार मिले। तो इसके साथ में ये अकबरपुर कस्बे से हमारी छोटी सी रिपोर्ट कैसी रही इसके बारे में अवश्य लिखिएगा। और ऐसे उदासीन जनप्रतिनिधि और ऐसे उदासीन जो हिपोक्रेट्स जो अधिकारी होते हैं, इनके लिए सजा कौन सी होनी चाहिए, ये भी आप अवश्य आइएगा, लिखिएगा और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।